आज हम दो कहानियाँ पढ़ेंगे। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों, जिसे मोनू ने लिखा है, और जिंदगी से जंग, जिसे रोशनी देवी ने लिखा है। ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। दिस इज महिला सफाई कर्मचारियों की आप बीती। दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ लाइफ narratives by people who has worked in the sanitation and cleaning department। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों। मोनू, मैं सूर्यनगर की रहने वाली हूँ और एक सफाई कर्मचारी हूँ। मेरे बच्चों के साथ स्कूल में जाति पाति को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। समस्या यह भी है कि हमारा वेतन बहुत कम है। हमारे बारे में लोग बोलते हैं कि चूड़े कितना काम करते हैं। प्रशंसा करने में भी जाति को नीचा दिखाने में कभी नहीं चूकते। हमें गरीब बताते हैं, बाहरी हमदर्दी जताते हैं, पर काम ज़्यादा लेते हैं। लोग जब हमारा जीवन लोग जब हमारा जीवन एकदम नर्क बनाने पर तुले थे, अचानक नगर निगम के आयुक्त बदल गए। माहौल में सुधार होने लगा। उन्होंने सुधार करना शुरू किया तो स्थितियों में बदलाव आया। हमारे सूर्यनगर में पुस्तकालय खोला। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी अधिकारी ने हमें अपने पास बैठाकर बात की हो। उन्होंने तो हमारी तकलीफ़ों के बारे में भी सुन पूछा। हम सफाई कर्मचारियों के बारे में खूब रुचि ली। इससे पहले तो हमें यह भी नहीं पता था कि कमिश्नर सर कहाँ बैठते हैं। उन्होंने हमें कुर्सियों पर बैठाया। हमारे लिए यह बहुत खूबसूरत पल था। हमारे समाज में जाति एक मुख्य मुद्दा है, जो पैदा होते ही व्यक्ति का भविष्य तय कर देती है। पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता। यदि होता तो कोई भी चूड़े के घर में पैदा नहीं होता। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ जाति पाति कभी नहीं आती, लेकिन गलियों में जब हम सफाई का काम करते हैं तो इज्जत से कोई पानी तक नहीं देता। पानी देते हैं तो जग और गिलास में नहीं पी सकते। हमें हथेलियों को जोड़कर ओक से पानी पीना पड़ता है। पिलाने वाली आंटी बहुत ऊपर से पानी डालती है, कहीं जग हाथ से छू न जाए। झाड़ू का काम तो कहीं भी करवा लेते हैं, पर पानी की बात आते ही हम चूल्हे बन जाते हैं। अरे, जब काम करवाते हैं तो हम चूल्हे नहीं होते। तब तो काम करवाने वाला सोचता है कि उससे घर का काम भी करवा लें। क्या तब हमारी जाति बदल जाती है। हम बहुत परेशान हैं। मुझे लिखने का मौका मिला तो मैं ये सब लिख पाई। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि के दर्शन अच्छे होते हैं, और कुछ का कहना है कि ये एक बेवकूफ़ी भरी बात है। जहाँ जाति के साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ हो तो जाति का नाम सुनते ही लोगों का व्यवहार बदल जाता है। मेरी जाति में बहुत बच्चे पढ़े लिखे हैं, पर हमारी पहचान झाड़ू बना दी जाती है। ऊंची जाति के लोग हमारी जाति को आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। काम भी उनका, आराम भी उनका। हम जो काम करके पेट पालते हैं फिर भी चूड़े कहलाते हैं। उनका इस प्रकार बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो किसी को बहुत सुंदर लगते हैं तो वे पूछते हैं, बेटी कौन सी जाति से हो। मेरे यह बताने पर कि वाल्मीकि समुदाय से हूँ, आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि देखने से तो वाल्मीकि नहीं लगती। अचानक हमारे बीच एक गहरी खाई बन जाती है। मुझे अपने वाल्मीकि होने से परेशानी होने लगती है। लोग कितना पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनकी सोच नहीं बदली। हम अनपढ़ होते हैं, हमारे समाज में कोई इतना नहीं पढ़ता, फिर भी सुबह से शाम तक कोई मिलता है तो हम दुआ सलाम जरूर करते हैं। बिना पढ़े लिखे होने पर भी इतनी तमीज़ तो हमने सीख ही ली है। मेरा भाई अपना नाम मनीष वाल्मीकि लिखता है। हमें अपने वाल्मीकि होने से शिकायत नहीं है। पैदा होते समय हमने अपने लिए जाति नहीं चुनी थी, लेकिन जब हमें स्वर्ण जमींदारों के घरों में गोबर का काम करना पड़ता है तो हम चूड़े, जब गलियों का काम करना हो तो भी चूड़े। लेकिन जब हमें स्वर्ण जमींदारों के घरों में गोबर का काम करना पड़ता है तो हम चूड़े, जब गलियों का काम करना हो तो भी चूड़े, नाली साफ करनी है तो भी चूड़े, झाड़ू लगाने के लिए भी चूड़े, परंतु चाय पीने के लिए हम उनके घर के बाहर भी नहीं बैठ सकते। ऐसा क्यों है।
हमने भी तो माँ की कोख से जन्म लिया है, ऊपर से तो नहीं गिरे हैं। हम वाल्मीकि हैं, इस पर हमें बहुत गर्व है। हम सफाई करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते। अगली कहानी, जिंदगी से जंग, जिसे रोशनी देवी जी ने लिखा है। मेरी उम्र 51 साल है। अपनी याददाश्त पर जोर दूं तो पहली बात यही याद आती है कि हम भैंस रखते थे। 10-15 लड़कियां हम पड़ोस के गांव जाती थी। गांव का नाम था पाली। जब मैं 13-14 साल की हुई और जवान दिखने लगी तो घर वालों ने पाली जाना छुड़वा दिया। फिर दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना शुरू किया। हम सब इकट्ठी चिनाई के काम पर जाती थी। वहाँ हम मसाला पकड़ाने का व मिस्त्री का ईंट पकड़ाने का काम करती थी। हमें 5 रुपए दिहाड़ी रोज पड़ जाती थी। उस पैसे से हम गेहूं ले आते, कभी बाजरा। घर आकर हम पीसते व रोटी बनाकर खाते थे। माँ बाप जमींदारों के नौकर रहते थे। जमींदारों के घर में हमारे साथ बुरा व्यवहार होता था। मजबूरी में ब्याज पर पैसा हम उन्हीं साहूकारों से लेते थे। कमाई ब्याज में ही निकल जाती थी। मेरे बाप उनके घर हाथ से गंडासा चलाकर सानी काटते थे। रात के 2 बजे से कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। पहले हाथ से सानी काटते, फिर उसे सभी भैंसों की खोर में डालते। भैंसों के नीचे से गोबर हटाते। सुबह होते ही वहीं से मेरे पिता को खेत में भेज दिया जाता। घर नहीं आने देते थे। 20 पशुओं के लिए न्यार काटकर खोर में डालनी पड़ती थी। पैदल खेत में जाते थे। इन सब कामों के बावजूद रुपए पैसे में कोई ठीक ठाक हिसाब नहीं होता। न ही काम के घंटे तय थे। घर तो कुछ ही देर के लिए आते, बाकी समय तो जमींदारों के पशुओं व खेतों में गुजरता। जो पल घर में बीतते, इससे भी जमींदार जब चाहे बुलवा लेते। किसी भैंस का ब्याना हो या कोई और काम, इस सब पर भी जमींदार की गालियां प्रसाद में मिलती थी। हमेशा ही डांट फटकार कर वह डर बना रहता था। हाँ, कुछ और भी मिलता था, उनके पहने हुए बिल्कुल घिसे हुए पुराने कपड़े। मेरी माँ उन 20 भैंसों का गोबर बाड़े में डालकर पाथती, सुखाती व बिटोड़े बनाने जैसे सब काम करती थी। जब माँ गोबर डालकर आती तो सुबह बाजरे की बासी खिचड़ी मिल जाती थी। खिचड़ी के साथ साथ लस्सी भी मिल जाती थी। उस खिचड़ी के इंतजार में हम भाई बहन दरवाजे की तरफ देखते रहते और मिलने पर बासी खिचड़ी को चाव से खाते थे। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो उसके साथ ही बड़ों की सलाह पर छोटे की भी कर दी। नींद से उठाकर मेरी भी माला डलवा दी गई। मुझे दामन पहना दिया गया, जेवर पहना दिए गए और बताया कि तेरी भी शादी हो रही है। मुझे अटपटा लगा कि मेरी बहन की शादी थी, मेरी कैसे हो गई। दूल्हा कहाँ से आया। मैं पूरी जवान शादी के बाद हुई, यानी मुझे मासिक धर्म भी शादी के बाद ही शुरू हुआ। मेरा पति मिस्त्री था और एमसी के पास जाने लगा। चुनाव में गुंडों ने उसे मार दिया। दबाव में वोट डालने का मामला था। मैं अपने 4 साल के बच्चे को लेकर मंत्रियों के चक्कर काटती रही। मैंने बार बार गुहार लगाई कि मेरा पति मार दिया गया है, अब कमाने वाला कोई नहीं है। अब मुझे या तो रोटी दो या नौकरी। मेरा कमाने खिलाने वाला नहीं बचा। मंत्री ने किसी अधिकारी को बोलकर मुझे नौकरी दिलवा दी। इसके लिए जब मैं इधर उधर चक्कर काटती थी, बेटे को पड़ोसियों के पास छोड़कर जाना पड़ता था। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे चपरासी की नौकरी मिली। 26 साल बाद मुझे पक्का किया गया। जीवन फिर भी कठिन था। कभी छेड़छाड़ का सामना भी करना पड़ता तो कभी अधिकारी की नाजायज बात न मानने पर महीनों की सैलरी रुकी रहती। हालांकि जिंदगी से लड़ाई नहीं रुकी रही। थैंक यू सो मच।